नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बारिश हमारे और हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर बारिश बढ़ रही है तो यह मानव जाति के लिए भी खतरनाक है। लेकिन आप समाचारों और टीवी पर देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में भारी बारिश हो रही है। दुबई में ट्रॉपिकल डेजर्ट है और यहाँ का जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है जो मानसून से बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें तो यहाँ वर्षा बढ़ रही है और प्रति वर्ष 130 मिलीमीटर यानी 5.12 इंच से अधिक हो रही है। अभी कुछ दिनों का न्यूज हेडलाइंस को अगर देखें तो इंडिया टुडे लिखता है दुबई में फिर भारी बारिश, उड़ानें प्रभावित, अबू धाबी में पानी भर गया। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है स्कूल और ऑफिस बंद हो गया, 13 फ्लाइट को कैंसिल किया गया। तो आखिर एक रेगिस्तान में इतनी बारिश कैसे हो सकता है? चलिए जानते हैं इस जोरदार बारिश के वजह क्या है इसकी रहस्य। दुबई की जनसंख्या 2002 में 10 लाख से भी कम से बढ़कर 2022 में 3.5 मिलियन से अधिक हो गई है। शहर की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के साथ इसके सभी निवासियों को पर्याप्त रिसोर्सेज प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। जबकि शहर में पिछले कुछ दशकों में एक शानदार बदलाव आया है। यह अभी भी विशिष्ट रेगिस्तानी मौसम की स्थिति यानी गर्म और शुष्क से जूझ रहा है। हालांकि तकनीकी प्रगति ने दुबई को मौसम को नियंत्रित करने की अनुमति दे दी है। क्लाउड सीडिंग की शक्ति के साथ वे अब जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए इच्छानुसार वर्षा उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्लाउड सीडिंग क्या है और यह कैसे काम करती है? क्लाउड सीडिंग बादलों को बारिश कराने के लिए थोड़ा सा धक्का देने जैसा है। यह बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे छोटे कणों का छिड़काव करके किया जाता है। ये कण बादलों को बारिश की बूंदें या बर्फ के टुकड़े बनाने में मदद करते हैं, जिससे वे बारिश या स्नोफॉल होता है। यह एक तरह से ऐसी सामग्री जोड़ने जैसा है जिससे बादल बारिश या बर्फबारी को बेहतर और तेजी से करने का काम कर सकें। इस विचार का परीक्षण सबसे पहले 1946 में विंसेंट जे शेफर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जब हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को वास्तव में ठंडे बादलों में डाल रहे होते हैं जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होते हैं। ये पार्टिकल्स चारों ओर पानी की बूंदों के बनने के लिए शुरुआती बिंदु की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक पानी की बूंदें इन कणों के आसपास इकट्ठा होती है, वे जमने लगते हैं और बर्फ के क्रिस्टल बनने लगते हैं। ये छोटे बर्फ के क्रिस्टल तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि अधिक वाटर वेपर उन पर चिपक जाता है, जिससे स्नोफ्लेक्स के टुकड़े बनते हैं। जब ये स्नोफ्लेक्स के टुकड़े काफी भारी हो जाते हैं तो वे बादलों से बारिश के रूप में गिरते हैं। अब सवाल ये आता है कि यूएई इस टेक्नोलॉजी में इतना भारी निवेश क्यों कर रहा है? एक देश के रूप में अपनी महत्वपूर्ण प्रगति के साथ साथ यूएई की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। 1960 में मात्र 1 लाख लोगों से यह छोटा सा देश अब लगभग 10 मिलियन लोगों का घर है। नतीजतन पूरे देश में पानी की मांग भी बढ़ गई है। एक अध्ययन में पाया गया कि यहाँ के निवासी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 132 गैलन यानी 500 लीटर पानी की कंज्यूम करते हैं। अगर इस हिसाब से और अलग देशों को देखें तो यूनाइटेड किंगडम में 334 लीटर प्रतिदिन, एशिया 95 लीटर प्रतिदिन और अफ्रीका 47 लीटर प्रतिदिन की तुलना में बहुत अधिक है। डिसैलिनेशन प्लांट्स वर्तमान में दुबई की पानी की मांगों को पूरा करते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक को बनाने में $1 बिलियन या उससे अधिक की लागत आती है और इसे संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग कहीं अधिक किफायती विकल्प हो सकता है। दुबई की मात्र 4 इंच प्राकृतिक वार्षिक वर्षा में सुधार के लिए 9 वर्षा वृद्धि परियोजनाओं को $15 मिलियन से अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। अमीराती मौसम केंद्र हवा में पानी की बूंदों को एकत्र करने और वर्षा को ट्रिगर करने के लिए केंद्रित लेजर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के साथ बादलों को टारगेट करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। अब हवा से बारिश को रोकने की क्षमता के साथ हुए क्लाउड सीडिंग तकनीक का नेतृत्व कर रहा है, जिसका लाभ अन्य देश उठा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग कहीं भी संभव है, इसके लिए बस सही प्रशिक्षण और उपकरण की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रिसर्चर्स पश्चिमी क्षेत्र में जल भंडार में सुधार के लिए इस तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग
विशेषकर पारंपरिक कर विधि के अपने जोखिम है। प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले बाय प्रोडक्ट्स फसलों और पीने के पानी में रिस जाएंगे और त्वचा के संपर्क में आ जाएंगे। इन यौगिकों के वायुमंडल में बने रहने और मनुष्यों के लिए कैंसरकारी साबित होने का भी डर है। केवल समय ही बताएगा कि क्लाउड सीडिंग वास्तव में कितनी प्रभावी और सुरक्षित है। लेकिन फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात इस नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास कभी भी पानी की कमी न हो। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी रहस्यों से भरा स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनसुनी एपिसोड के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।